हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल वो गाना सुनती है और उसके सीने की बेचैनी दर्द का रूप ले लेती है और उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। उसे उस समय नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। किसी तरह उसका वो दिन कटता है घर में बैठे बैठे चुपचाप, सबसे दूर। उसकी मम्मी कई बार आके उससे पूछती हैं, उससे सवाल करती हैं, कोशिश करती हैं कि उसके दिल की बातें वो जान सकें, लेकिन शीतल ऐसे ही टाल देती है। उसका दिन रोते रोते गुजर जाता है। रात रोती तो नहीं है, दिल रोता है उसका। रातें बेचैनी से कटती रहती हैं। मोना भी मिलने की कोशिश करती है, बट वो मोना से भी नहीं मिलती है। कह देती है कि तबीयत ठीक नहीं है, बाद में मिलूँगी, या हूँ नहीं, अपनी मम्मी से मना करवा देती थी। कुछ भी करके वो मना करवा देती थी और मोना से नहीं मिलती थी। मोना को इस बात पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। उसका दिमाग लिटरली फटने को तैयार था। खैर, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है, करते करते 10 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन शीतल अभी भी सिर्फ अपने रूम में ही थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अपने मम्मी पापा के पास थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाती थी बस। एक दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठी थी और सडन मोना बिना हॉर्न की आवाज़ दिए चुपचाप गाड़ी लगा के और अंदर चली आई। उसने देखा कि शीतल वहीं बैठी हुई है, तो शीतल को देख के उसने हाय किया। शीतल का बिल्कुल मन नहीं था उस समय मोना से मिलने का या बात करने का, लेकिन अब वो आ चुकी थी तो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, तो वो कुछ कह नहीं पाई। तो उसकी मम्मी ने कहा, आओ मोना, अब तुम ही देखो क्या हो गया इसे, ना किसी से ज़्यादा बातें करती है, ना कुछ बोलती है, इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो शीतल से मोना कहती है कि चलो तुम्हें कहीं घुमा के लाती हूँ, ठीक है। तो कहती है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। कहती चलो ना यार। तो ये कह के वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए लेके जाती है और अंकल आंटी से कहती है कि मैं पहुंचा दूंगी टाइम से। तो कहते हैं कि ठीक है। उसकी मम्मी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके पापा इशारा कर देते हैं कि कुछ मत बोलो, थोड़ा बाहर जाएगी तो उसका मन शांत रहेगा, क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता सब सही हो जाए। ये कह के वो उन्हें कुछ भी बोलने से रोक लेते हैं। मोना उसे गाड़ी में बैठाती है और कहती है क्या हुआ है तुम्हें, क्यों 10 दिन से ना तुम मुझसे मिल रही हो, ना बातें कर रही हो, और हर किसी से मना करवा दे रही हो, कभी तुम घर में नहीं होती हो। कहती है यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बिज़ी भी थी। तो मोना कहती है और कोई बात तो नहीं है कहीं उस लीना। कहती है नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है लीना और वो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बस। तो कहती है कि पक्का, हाँ पक्का, चलो डॉक्टर के पास दवा लेके आए। तो शीतल कहती है नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने दवा ला के दे दी है, मैंने खा लिया। फिर भी एक बार पूरा चेकअप करा लेते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो कहती है कि बोला ना ज़रूरत नहीं है। कहती है कि पक्का, हाँ पक्का। तो चलो फिर घर चलते हैं, आज मेरे घर पे कोई भी नहीं है। क्यों, सब कहाँ गए? अब वैसे भी अगर कोई मेरे घर पे होता तो कोई मेरे रूम में नहीं आता है। एक मूवी आई है, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना देखने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया था। आज वो देखते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। तो शीतल का मतलब शीतल को बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसे मना लेती है। ये लोग उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाके मोना अपने रूम में जाती है और उसकी डीवीडी निकालती है और उसको लगा देती है मूवी की। प्रिटी वुमेन मूवी थी और दोनों
वो मूवी देख रहे होते हैं और अचानक से किस सीन देखते हुए मोना शीतल से पूछती है कि शीतल कहती है हाँ बोलो, तुमने कभी किस किया है? शीतल उसका ये सवाल सुन के एकदम से शॉक्ड होती है और वो मोना की तरफ देखने लगती है और उसको नीलू याद आ जाती है, तो वो थोड़ा सा चुप हो जाती है। तो ना उसे समझ आता है कि वो क्या जवाब दे, हाँ या ना। इतने में मोना अगला सवाल कर लेती है कि कब किया था, स्कूल में या कॉलेज में? तो शीतल कहती है कि मैंने किस किया ही नहीं। झूठ बोल रही हो, किस ना किया होता तो एकदम से नहीं का जवाब देती, इतना सोचती नहीं। अब बताओ कहाँ किया था, स्कूल में या कॉलेज में? कहा ना मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, झूठ क्यों बोलूँगी? ये मुझे नहीं पता, पर तुम झूठ बोल रही हो ये पता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। अब तुम्हें कोई प्रूफ तो दे नहीं सकती इस बात का। अगर दे सकती तो। मोना कुछ सोच कर ये बात बोलती है। तो शीतल उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखती है और कहती है कि कैसे प्रूफ दिया जा सकता है इस बात का? पहले बताओ, तुम दोगी प्रूफ? कैसे दिया जा सकता है ये मुझ पर छोड़ दो। मोना ने शीतल की आंखों में देखकर कहा। शीतल को लगा जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रही है। शीतल मोना को कुछ देर देखती रही, फिर सोचा कि ऐसी कह रही होगी, ये भला कैसे साबित हो सकता है कि मैंने किस की है या नहीं की है। ये सोचकर उसने कहा कि हाँ ठीक है बताओ। तो मैं जो कहूँगी मानना होगा और करना होगा, सोच लो, बाद में मुकरना मत, ना ही बहाने बनाना। हाँ ठीक है, करके दिखाऊंगी, बोल दिया है, अब पीछे नहीं हटूंगी। बताओ क्या करना है? मोना शीतल की आंखों में आंखें डालकर बोली कि मुझे किस करो। शीतल ने कहा तुम्हें किस करूं? हाँ। अब शीतल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मोना चाहती क्या थी। उसने सोचा नहीं था कि मोना ऐसा कुछ कह देगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें किस करूँगी तो इससे कैसे साबित होगा कि मैंने पहले किसी को किस किया है या नहीं? ये तो तुम मुझ पे छोड़ दो, किस करने के बाद पता चल जाएगा। मोना बोलेगी तुम्हें देखकर लगता तो है तुमने किस की हुई है। शीतल कहती है और तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुमने पी रखी है या कोई और नशा कर रखा है, क्योंकि मोना कभी कभी पापा की विस्की पर हाथ साफ कर देती थी, तो इसलिए उसने टोंट किया कि कोई और नशा कर रखा है क्या। मोना कहती है हाँ मुझे पता था तुम ऐसे ही बहाने बनाओगी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस बातें बनानी आती हैं तुम्हें, करके दिखाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी, बोल दिया है। मोना ने उसकी नकल उतारी। मोना का मजाक उड़ाना शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और एज़ यूजुअल जैसे कि शीतल के ईगो पे जब कोई चोट करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वही मोना ने भी किया। मोना इतने टाइम में शीतल को इतना तो जान ही गई थी, उस पे हक जताना, उसके साथ वक्त बिताना, इन 3 सालों में यही तो किया था बस। आज पहली बार था कुछ जो मोना करने की सोच रही थी, इससे पहले कार में 3 साल उसने शीतल को समझने में और उसका साथ निभाने में तो गुजार दिया था। शीतल को मोना का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मैं पीछे नहीं हट रही, मैं तैयार हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे तुम्हें किस करने से ये सब साबित कैसे होगा। यार उसकी टेंशन तुम मत लो ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, कहकर मोना ने अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा दिया।
शीतल कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर एक ठंडी सांस लेकर अपने होठ उसके होठों पर रखती है। मोना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो शांत थी, उसने आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। शीतल ने जब मोना के निचले होठों को अपने होठों में लेने की कोशिश की तो मोना ने धीरे से अपने होठ खोल दिए और अब उसने शीतल को रिस्पॉन्स देना शुरू किया था। एक दूसरे की हरकतों का जवाब देते देते किस कब इंटेंस हो गई दोनों को पता ना चला। आखिरकार जब दोनों अलग हुए तो दोनों को लगा चैलेंज हद पार कर गया था। थोड़ी देर बाद मोना बोली, अभी भी तुम्हें जानना है? शीतल चुप रही, कुछ बोली नहीं, फिर कुछ सोचकर बोली कि तुमने ये ब्लफ खेला था ना, मुझे चैलेंज किया, उकसाया, किस लिए किया? मोना ने कहा, मैंने कोई ब्लफ नहीं खेला। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? सीधी सी बात है, अगर तुमने पहले कभी किसी को किस ना किया होता तो तुम्हें किस करना नहीं आता, पर जैसे तुमने किस किया है उसके हिसाब से तुम्हें किस करना आता है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से नहीं आता पर आता है। शीतल कहती है, हाँ हाँ, जैसे तुम तो परफेक्ट हो, किस करने में चैम्पियन हो। हाँ, परफेक्ट तो हूँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे किस करना नहीं आता, बल्कि सबने तारीफ़ ही की है। तुम चाहो तो तुम्हें भी सिखा सकती हो। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, अब कितनों को किस कर चुकी हो जो बोल रही हो कि सबने तारीफ़ ही की है? बातों को किया है, अब तुम्हें करना चाहती हो। इधर आओ, कहकर मोना ने शीतल को अपनी तरफ खींच लिया था। उसे किस किया तो शीतल ने एक बार तो उसे पुश करने की कोशिश की, पर उसे लगा कि उसने मन में सोचा कि अब ये मानने वाली तो है नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत दिनों बाद, लगभग कई सालों बाद कोई उसके इतने करीब आया था, तो उसने अपने हथियार डाल दिए और ख़ुद को मोना को सौंप दिया। अब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक छोटा सा मेकआउट सेशन भी चला। ये सिलसिला कुछ इसी तरह बढ़ा। अब दोनों जब भी मिलते तो 15-20 मिनट का दोनों का मेकआउट सेशन चलता। दोनों एक दूसरे को किस करते, एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलते, लेकिन जो और इंटेंस हो सकता था, जो हदें पूरी तरह क्रॉस हो सकती थी, वो अभी तक हुई नहीं थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।